ये शायरी सुनने के बाद आप समझ ही जाएंगे कि मेरे लाइफ में अक्सर मतलब हुआ क्या था। तो और वो मुझसे हमेशा यही कहती थी। वो क्या कहती थी और क्या हुआ हमारे साथ, दोनों इस शायरी में आपको सुनने को मिलेगा। तो सुनिएगा ध्यान से कि उसने कहा था कि ज़िंदगी में तुझे कभी खोने न दूंगी, ज़िंदगी में तुझे कभी खोने न दूंगी, मेरी वजह से कभी रोने न दूंगी। और सबको छोड़कर वो आ भी गई मेरे पास, सबको छोड़कर वो आ भी गई मेरे पास। लेकिन जब हम पकड़े गए पुलिस के हाथों, उसने कहा मुझे जाना है अपने माँ बाप के साथ, पर मेरी जान तुम्हें भी कुछ होने नहीं दूंगी। उसने मुझे प्यार की एक नई परिभाषा सिखाई, उसने मुझे प्यार की एक नई परिभाषा सिखाई, उसे छोड़कर जीने की एक नई राह दिखाई। और मुझे बचाया भी और छोड़कर भी चली गई, मुझे बचाया भी और छोड़कर भी चली गई। बड़ी कसमकस में उलझा हुए दोस्त मेरे, अब इसे मोहब्बत कहें या बेवफाई। एक बात और कि मुझे पता है ये बात कि वो आज मुझसे दूर हो गई है भले ही, लेकिन एक ना एक दिन वो मुझसे फ़ोन करके माफ़ी मांगेगी, तो पक्की बात है। तो जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ, मैं उसके हर एक रग रग से वाकिफ़ था, बस यही नहीं पता था कि वो चेंज हो जाएंगे। तो वो फ़ोन करने के बाद यही कहेंगे हमसे, थोड़ा हमारे अंदाज में हो जाए, शायराने अंदाज में, कि कहेंगे कि मेरी जान मुझे गलत मत समझना, मेरी जान मुझे गलत मत समझना, बेकसूर थी मैं, तुमसे कुछ न कह पाई, मजबूर थी मैं। और प्यार तुमसे इस कदर है कि लफ्ज़ों में बयां नहीं होता, कि प्यार तुमसे इस कदर है कि लफ्ज़ों में बयां नहीं होता। छोड़ना क्यों चाहूँगी मैं साथ तुम्हारा, और करती भी क्या, मजबूर थी मैं। और तब शायद उसके ऐसे जवाब पर मेरा जवाब कुछ यूँ हुआ कि बहाना मत बनाओ, इसे बेकसूरी का नाम न दो, कि बहाना ना बनाओ, इसे बेकसूरी का नाम न दो। मैं सुधरना चाहता हूँ, मैं सुधरना चाहता हूँ, यूँ मुझसे बातें करके मेरे हाथों में जान न दो। और मैं खामोश हो चुका हूँ, मुझे खामोश ही रहने दो, मैं खामोश हो चुका हूँ, मुझे खामोश ही रहने दो। अपनी बेवफाई को मजबूरी का नाम न दो। मापियां तो पहली बारी चोरी कुछ कीता तेरे नाल सोहणिया प्यार में, जिंदगी दी सारियां नालों वड्डी चीज इज्जत है, वो भी ते